नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.28 क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, वर्टिकल जो है वेलोसिटी है वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल पे हमें टाइम दिया गया है, और एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशनल मोशन के अंदर चल रहा है, इस ग्राफ के अंदर दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो टाइम इंटरवल दिया गया है T2 टू T1 दिया गया है, जिसके अंदर हमें ये फॉलोइंग फॉर्मूले दिए गए हैं और ये बताने हैं कि ये करेक्ट है, जो हमें दर्शा रहे हैं मोशन को पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल T2 से T1, यानी कि जो ये टाइम इंटरवल है हमारा इसके बीच में। अब इसके अंदर देखें तो जो हमारा पार्टिकल है वो जो है एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, ना तो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर और ना ही एक अच्छा सा कर्व हमें उसी तरफ जाता दिख रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन सा हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर एक तो सीधी क्लियर हो जाती है बात की जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वो तो यहाँ पर आएंगे ही नहीं, जैसे कि जो हमारी ए है और इसी तरह से जो हमारी वी है, बी है और जो हमारी ई है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस तो कोई भी नहीं आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर तो सी जो है हमारी, देखिए जो वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी, वो डिस्टेंस बाय टाइम होगी, यानी कि एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन। इसका क्या मतलब है, ब्रैकेट में टी टू, यानी कि टी टू के ऊपर जो एक्स है हमारा उस टाइम पर, यानी कि एक्स जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, तो टी टू के ऊपर इसी तरह से टी वन। तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, यानी कि डिस्टेंस जो है जो T2 पर है और T1 पे है, दोनों को माइनस किया और टाइम इंटरवल से डिवाइड किया, यानी कि जो एवरेज वी एवरेज है ये तो यही रहेगी, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है इस जो हमारा T1 से T2 टाइम इंटरवल के लिए। इसी तरह से एक्सेलरेशन की एवरेज, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पर वही चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम दिया गया है, यानी कि ये भी T2 से T1 टाइम के लिए करेक्ट है। और उसके बाद बचती है इक्वेशन एफ। यहाँ पर देखिए एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन किया गया है, यानी कि ये जो माइनस किया गया है और इसको लिखा गया है कि एरिया ये किसके बराबर है, एरिया अंडर द वी टी कर्व बाउंडेड बाय द टी एक्सिस एंड द डॉटेड लाइन शोन, यानी कि इसके बीच का जो एरिया के बराबर है। तो ये बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि कैसा भी मोशन होगा, मान लीजिए इस तरह का मोशन है और इनको हम नीचे परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो एरिया जो होगा, एरिया बाउंडेड होगा, तो ये इसके बराबर होगा यहाँ पर एक्स टी टू माइनस टी वन के, तो ये इसी के बराबर होगा, यानी कि तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशन इसके अंदर सही है। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन ही हम ख़त्म कर देंगे और जो इक्वेशन हमें रॉन्ग लगती है वो भी हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम जो बाकी इक्वेशन बची हैं उनको देखेंगे कि क्या वो करेक्ट है। तो हमें यहाँ पर ये तीन इक्वेशन इस तरह से मिलती हैं, सी डी और एफ, जो कि करेक्ट है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।